हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनपीटीएस का पहला पेपर। आई होप पेपर सबका अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, ये तो हमारा एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, जो फिजिक्स होती है हमारी स्टडी होती है नेचर और नेचुरल फिनोमिना की। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट रिलेटेड, जबकि हमारी क्या होती है, ये रिलेट होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर तो सेकंड हो गया, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना एसोसिएटेड विथ चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडी, ये भी हमारा सही है। फिजिकल क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज इन प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। नॉट करेक्ट कौन सा है, ये फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जबकि ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0 where symbol have their usual meaning। हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये क्या होता है, √μ0ε0, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है 1/μ0ε0 का। अगर हम क्या कर दें, इसको स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ, तो ये रूट हट जाएगा इधर से, तो ये क्या हो जाएगा v² = 1/μ0ε0 के बराबर। तो इसी का हमसे पूछा गया है, तो इसका डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी के स्क्वायर के। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt पे -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l² t पे -2 के बराबर। देख लो कौन सा आंसर बन रहा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट y = a sin ω_t - kx, ये हमें इक्वेशन दी गई है। वेयर x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम, द डायमेंशन ऑफ w/k, मतलब ω/k का हमसे पूछ रहा है कि क्या डायमेंशन होगा। साइन के अंदर जो भी चीज है ये क्या होता है, एंगल होता है, और एंगल हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये क्या है, डायमेंशन लेस है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ω/t = डायमेंशन लेस m0 l0 t0, तो ओमेगा का कितना आ जाएगा, t पे -1 के बराबर। वैसे ही इसका निकालें, kx बराबर डायमेंशन लेस m0 l0 t0, k = क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है, डिस्टेंस, तो ये नीचे आएगा, ऊपर जगह क्या हो जाएगा, l पे -1 के बराबर। ठीक, हमारे पास ओमेगा का पता चल गया, k का पता चल गया, तो हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं ω/k का। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, t पे -1, और ये क्या हो जाएगा, l पे -1, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, l/t। l/t किसका होता है, l/t हमारा होता है वेलोसिटी का। किसका होता है, वेलोसिटी का। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर होता है 1/λ, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम के इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, 1/t के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर, ये दिया है, ये और ये, ठीक है। हमसे पूछ रहा है इस तीनों का सिग्निफिकेंट क्या होगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, डेसिमल के बाद अगर नंबर आ रहा है उसके बाद जीरो आता है
तो वो हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट काउंट होता है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 4, इसमें कितने हैं 4। ट्रैप जीरो, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो होता है तो उसका भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर किसी नंबर के पहले जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, जहां से नंबर होते हैं उसके बाद वाले जीरो हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे, इनके तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, इसमें कितने होंगे 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट। तो तीनों में कितने हैं 4 4 सिग्निफिकेंट। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डेराइव यूनिट, कौन सी डेराइव यूनिट नहीं है। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो डेराइव यूनिट नहीं होती हैं, फंडामेंटल यूनिट से जो मिलके बनी होती है चीजें वो डेराइव यूनिट होती हैं, ठीक है। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कौन सी डेराइव यूनिट नहीं है। जूल, जूल किसका होता है, एनर्जी का, ये डेराइव होता है, ठीक है। वॉट, पावर का, ठीक है। किलोग्राम, केजी हमारा क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट, तो ये क्या होता है, ये डेराइव किसी से नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, ये हमें दिया है इफ x इक्वल टू 80 प्लस bt स्क्वायर वेयर x इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन किलोमीटर्स while t इन द सेकेंड, देन यूनिट ऑफ b, हमसे b का यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। तो b की यूनिट क्या होगी, अगर देखा जाए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, और वही डायमेंशन क्या होगा, इसका भी होगा। इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होंगे, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं और सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं। तो इसमें x किसके बराबर हो जाएगा, b t स्क्वायर के, हमसे b का ही पूछा है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई टी स्क्वायर के बराबर। x किसमें है, किलोमीटर में, किलोमीटर पर टाइम कितना है, टाइम सेकंड में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किलोमीटर सेकंड स्क्वायर के बराबर। कौन सा हो जाएगा आंसर, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 एंड 2, हमें मैचिंग करना है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका क्या होता है, यूनिट टेस्ला, ठीक है, इसका क्या होगा, टेस्ला। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, साइमन। ल्यूमिनस फ्लक्स, फ्लक्स की क्या होती है, ल्यूमिन। और एब्जॉर्ब बॉडी की क्या हो जाएगी, ग्रे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस का क्या होता है, साइमन फर्स्ट, फर्स्ट ही हो गया हमारा, देख लो। नेक्स्ट, द गिवन इक्वेशन x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर x इन द डायमेंशन, x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टाइम t, इनिशियल पोजीशन x नॉट, इनिशियल वेलोसिटी u नॉट एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a along द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमें असर्शन बोल रहा है। ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, असर्शन सही है, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनली अगर करेक्ट हैं, तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। रीजन में, द डायमेंशनली एनालिसिस कैन बी यूज फॉर चेकिंग डायमेंशनल कॉन्स्टेंसी आर होमोजेनिसिटी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। होमोजेनिसिटी हमारी क्या होती है, यही तो कहती है कि जो सिमिलर क्वांटिटी होते हैं वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो ये जितनी चीजें ऐड हो रही होंगी, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन इसका होगा। तो इन सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। और ये कौन कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। तो ये इसको क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बोथ असर्शन रीजन क्या है, ट्रू है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को, देख लो। नेक्स्ट,
द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमें दिया है, हमसे पूछ रहा है सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जी की वैल्यू कितना दिया है, जी की वैल्यू हमें दिया है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। इसको क्या करना है, हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अगर हमें पता है 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 5 डाइन, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, और केजी ग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 केजी इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, अगर हम न्यूटन की जगह पे 1 न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5 डाइन, इसको लिखते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11। न्यूटन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5, सीजीएस में कन्वर्ट कराना है। मीटर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 4। केजी है, केजी का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा नीचे 10 की पावर -6, सॉरी यहाँ +6, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसको डिवाइड करें, 5 को इससे करेंगे तो 1। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -12। इसको कर दें, 1 से 1 काटे तो ये 3 हो गया, तो ऊपर बचा कितना 10 की पावर 3। तो अब ये कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 के बराबर। सीजीएस में हमारा कितना आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 के बराबर। देख लो, हमने कुछ नहीं किया है, एसआई को कन्वर्ट कर दिए हैं सीजीएस में। ये सारे 1 न्यूटन की वैल्यू ये होती है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सारा इस यूनिट की जगह पुट कर दिए हैं, तो हमारा क्या आया है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना 10 की पावर 6 डाइन, ये दिया है 10 की पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एसआई में क्या होगी, इसकी वैल्यू एसआई में क्या होगी। तो हमें पता है एसआई में क्या होता है 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, और 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होता है। अब इसको, ये सेंटीमीटर होता है, इसको हम क्या कर दें, हमें एक डाइन का रखना है, तो एक डाइन बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर। ठीक है, फिर इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम यहां पुट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर -5 अपॉन, इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का, नीचे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ये आ जाएगा 10 की पावर -4। ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 के बराबर। देख लो,
कितना हो जाएगा 10 की पावर 5 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी क्यू आर एंड एस आर, ये हमें दिया गया है। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ ए विल बी, ए का मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक है, तो ए का हमारा मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा, ए का मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमारा होगा, जो भी होता है पावर पे वो कोफिशिएंट कहाँ आ जाता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर इसको लिखें तो 3 डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 प्लस ये रूट में है तो रूट को अगर बाहर निकालें तो 1/2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस एस का कितना हो जाएगा डेल्टा एस बाई एस इंटू 100। ठीक है, अब ये हमें परसेंटेज दिया है, रखते हैं। पी का परसेंटेज कितना दिया गया है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू इसका कितना दिया है हमें, इसका हमें दिया है Q का 1 के बराबर इंटू 1 प्लस 1/2 R का कितना दे दिया गया है, R का दिया है 3 प्लस S का 1.5%। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 2 प्लस ये कितना हो गया 1.5 प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 और ये हो जाएगा टोटल 6.5% के बराबर। तो ए का परसेंटेज कितना आ जाएगा 6.5% के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 एंड 2 मैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या होता है, ये होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, F इक्वल टू आई बी एल। B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू हमारा हो जाएगा F अपॉन आई एल, F बाई आई एल। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन ML T पे -2 अपॉन आई क्या है करंट है एम्पियर, और ये किसका हो जाएगा L, ये L से L कैंसिल, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा M T पे -2 A पे -1 के बराबर। ये हो गया, किसमें बन रहा है थर्ड। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता है फाई इक्वल टू बी ए के बराबर। हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड का निकाल चुके हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का निकाल चुके हैं, ए का और रख दें तो ये क्या हो जाएगा एम टी पे -2 ए पे -1 और एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे -2 ए पे -1 के बराबर। ठीक है, इसमें था और इसमें था, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये कैंसिल, ये सारे कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। ठीक है, हमें 2 से ही मैच कर गया। अगर हमें इसका पूछे मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, ये होती है मी इक्वल टू बी बाई एच के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का पता है तो इसका हम यहां से निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का
करेक्ट डायमेंशन क्या होता है। तो कोई उसके बीच रिलेशन पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये हमारा क्या हो जाए F बाई आर वी, स्टोक्स लॉ है, ठीक है। फोर्स का क्या होता है एम एल टी पे -2, आर क्या होता है रेडियस, रेडियस का मतलब लेंथ, वी क्या होगा वी का एल, टी पे -1 यानी टी पे माइनस क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस, एक एल से एक एल गया, एम एल पे -1 और टी पे -1 के बराबर। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम एल पे -1 टी पे -1 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, द वेलोसिटी वी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू t इज गिवन बाई, ये हमें दिया गया है, वेयर a एंड b एंड c कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ a b c आर कांस्टेंट, देन द डायमेंशन ऑफ a b c। हमसे पूछ रहा है कि इसमें तीनों का डायमेंशन बताओ a b c, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी पे, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। तो at बराबर क्या हो जाएगा, at बराबर हो जाएगा वेलोसिटी के, तो a बराबर कितना हो जाएगा वेलोसिटी बाई टाइम के, वेलोसिटी का क्या होता है l t पे -1 अपॉन t, तो ये क्या हो जाएगा l t पे -2 के बराबर। तो a का कितना आ गया l t पे -2 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, ठीक है। अब निकालते हैं b का या c का। सिमिलर क्वांटिटी कैन बी ऐड या सब्सट्रैक्ट, तो अगर ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे होंगे तो जो क्वांटिटी ये होगा वही क्वांटिटी क्या होगा ये होगा, तो जो डायमेंशन c का होगा वही डायमेंशन क्या होगा t का, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर। तो c इक्वल टू किसके बराबर होगा t के, तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा t के बराबर। सेकंड में है, ये भी कैंसिल, इसको भी निकाल लेते हैं। अब ये पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा t के बराबर हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं b बाई टी इक्वल टू v के बराबर। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू टी के बराबर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l t पे -1 इंटू टी, ये t से t कैंसिल, तो b का कितना हो जाएगा l के बराबर। b का डायमेंशन कितना हो जाएगा l के बराबर। तो कौन सा आंसर हो गया सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए डायमेंशनली रॉन्ग आर इनकॉन्स्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो इक्वेशन रॉन्ग ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा असम्पशन क्या है ट्रू है। रीजन इसका क्या कर रहा है, ए डायमेंशनली कांस्टेंट इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट आर करेक्ट इक्वेशन। क्या कर रहा है, डायमेंशनली कांस्टेंट इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट आर करेक्ट। अगर जो कोई मान लो कि जैसे कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या वो हमेशा करेक्ट हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो न्यूमेरिकली हो सकता है रॉन्ग हो। तो ये तो हम बोल नहीं सकते कि जो डायमेंशनली करेक्ट है वो हमेशा करेक्ट ही होगा, वो हो सकता है न्यूमेरिकली रॉन्ग हो। तो ये हमारा क्या है स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जो डायमेंशनली रॉन्ग होगा वो हमेशा ही रॉन्ग होगा। तो इसमें हमारा असर्शन क्या है सही है, रीजन क्या है फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है फॉल्स है। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, dimension of 1/2 epsilon naught E square. E naught is the permittivity of free space and E is the electric field. E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, या इसी को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमसे इसका डायमेंशन पूछा है, तो आओ इससे देख लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी पे -2, और वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब। तो इससे 2 कैंसिल, 1 बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एम एल पे -1 टी पे -2 के बराबर। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? एम एल पे -1 और टी पे -2 के बराबर। देख लो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द लेंथ? लेंथ मेजर करने के लिए मोस्ट प्रीसियस इसमें से कौन होगा? जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा वो क्या होगा? वो मोस्ट प्रीसियस होगा। तो इसमें लिस्ट काउंट कितना दिया है? 0.1, इसमें सेंटीमीटर, इसमें 0.01। सबसे कम कहाँ है लिस्ट काउंट? 0.001 स्क्रू गेज में। तो सबसे ज्यादा प्रीसियस कौन सा होगा? थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज मिनिमम लिस्ट काउंट? किसका मिनिमम लिस्ट काउंट होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। वर्नियर कैलिपर्स, इतना डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल्स कोइंसाइड विथ इतना मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, वर्नियर का 20 किस पे? 19 मेन स्केल पे वो हो रहा है। तो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट होता है हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर हम यहां से देखें तो हमारा क्या है? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने पे कोइंसाइड कर रहा है? मेन स्केल 19 मेन स्केल डिवीजन पे। तो एक VSD बराबर कितना हो जाएगा? 19/20 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से लिस्ट काउंट निकाले, तो लिस्ट काउंट अगर हम यहां से निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये हो जाएगा 119/20 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, अगर इधर गया 1/20, यानी 1/20 को डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पॉइंट 0 हुआ 0.5। इसका कितना आ जाएगा? 0.05 के बराबर, 0.05। इसका निकालते हैं। इसका अगर देखा जाए, स्क्रू गेज पिच हमें कितना दिया है? 1 mm। अगर 1 mm इसको सेंटीमीटर में करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.1 अपॉन क्या होता है? लिस्ट काउंट पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो अगर इसको रखें डायरेक्ट, ये हमें दिया है और ये कितना है? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 0.001 के बराबर। वैसे ही इसको निकालें तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? ये लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट हमारा हो जाएगा 0.1। इसको सेंटीमीटर में करें तो 0.01 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0.0001 के बराबर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हमारी जो वेवलेंथ होती है वो कितना होती है? ये होती है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.00001 के बराबर। तो सबसे कम किस में आ रहा है? इसमें सबसे कम किस में आ रहा है? मिनिमम लिस्ट काउंट 4th वाले में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी मेजर लेंथ विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4th। हमसे यही पूछा है कि मिनिमम लिस्ट काउंट किस में है, तो किस में सबसे मिनिमम आ रहा है? 4th में। कितना? 0.00001 के बराबर। नेक्स्ट, an experiment, the period of oscillation of a simple pendulum observed to be इतना इतना एंड इतना, then mean absolute error हमसे पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? mean absolute error। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकाल दें। मीन वैल्यू मान लो x से डिनोट करते हैं,
तो मीन वैल्यू क्या होगा, सबको जोड़ के जितने हो उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो सबको जोड़ते हैं 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी ये क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, सबको जोड़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये 2 3 6 9 और 9 और 3 12 का 2 8 9 और 9 7 कितना हो जाएगा 16 16 और 4 20 5 25 6 31 का 1, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, कितने अंक पे है, 0.2 अंक पे, डिवाइड बाई 5। इसको डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10 बचा 3.6 31 5 6 30 और ये कितना हो गया, ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2.62 के बराबर। मीन वैल्यू कितनी आ गई, 2.62 के बराबर। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एब्सलूट एरर। एब्सलूट एरर वो क्या होता है, वो होता है हमारा मीन वैल्यू माइनस इनका डिफरेंस। ये हमारा क्या होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों एरर होता है। तो ये हो जाए x माइनस, अगर ये हमने पहले को माना है x1, ये मान लो x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट 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 ऐसे ही। तो यहां से हम x निकाले हैं, कितना है 2.62 माइनस ये कितना है 2.63, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.01 के बराबर, माइनस में माइनस 0.01 के बराबर। वैसे ही नेक्स्ट 2.62 माइनस इसको करें तो ये कितना हो जाएगा 2.54, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6 और 2 8.08 के बराबर। वैसे ही 2.62 माइनस थर्ड ये कितना हो जाएगा 2.42, ये आ जाएगा 0.20 के बराबर। नेक्स्ट 2.62 माइनस इसको करें 2.71 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 और 7 में से ये गया तो ये हो गया हमारा 1 माइनस का। फिर लास्ट वाले को करते हैं 2.62 माइनस 2.80, ये कितना हो जाएगा माइनस 1.18 के बराबर। ठीक है, अब क्या करें, अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालें। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, इस जो आया है वैल्यू उसको मॉड के साथ लेते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू मॉड के साथ, अगर मान लो ये x1 है तो मॉड x1 प्लस मॉड x2 प्लस मॉड x3 डॉट 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 अपॉन जितनी संख्या हो उससे डिवाइड कर देते हैं। इसको पूरे को जोड़ते हैं, इसको पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 8 7 16 1 17 17 1 18 9 और 9 18, एक कोई छूट रहा है, एक किसी का अभी छूटा हुआ है, ये हो गया 56, ये 63 का हो गया, ये 56 था, ये कितना है
6, ये 4 नहीं था, 56 था, तो ये कितना था तुम्हारा, ये 6 में से इसमें से गया 4 और 2 6, ये था, ठीक है। 42 ये हो गया, इसका हो गया, ठीक है। अब जोड़ते हैं, ये हो गया हमारा 8 10 और 6, ये हो गया 10 8 6 16 के 6, और ये हो गया आपका 1 2 और 2 4 4 और 1 5, ठीक है, अपॉन 5, ये कितने अंक पे है, पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 1.11 के अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा, ठीक है, 0.11 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, ये हमें कनेक्ट इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर। तो इसमें हमारा क्या होता है, एरर जुड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 प्लस 500, ये कितना हो जाएगा, 800 प्लस माइनस, एरर क्या होते हैं, सीरीज में जुड़ते हैं, 3 और 4 7 के बराबर, ये हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, द परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर, ये हमें दिया गया है। एरर इन द एस्टिमेटेड काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होती है हाफ mv²। तो मास का हमें दिया है, मास का ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। मास का कितना दिया है, 2%, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डेल्टा m बाई m इंटू 100 प्लस इसका क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा v बाई v इंटू 100। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये कितना दिया है, 3%, और ये कितना दिया है, ये हमें दिया है 2%। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 दूनी 6, 8% के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, 8% के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, the period of oscillation of simple pendulum is t is equal to ये, measure the value of L is इतना सेंटीमीटर, now to 1 mm accuracy, कितना है, 1 mm accuracy, and the time for 100 oscillation of the pendulum found to be 50 second wrist watch of 1 second resolution, ठीक है, कितना है, 1 second रेजोल्यूशन। व्हाट इज द एक्यूरेसी डिटर्मिनेशन ऑफ G, तो G का एक्यूरेसी क्या होगा, क्या है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। इसका स्क्वायर करते हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T स्क्वायर इक्वल टू 2 का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L बाई G के बराबर। ये क्या है, कांस्टेंट, इसको हटा दे, कोई मतलब नहीं। इसको इस साइड ले तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G बाई G इक्वल टू डेल्टा L बाई L प्लस 2 डेल्टा T बाई T के बराबर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमसे G का ही परसेंटेज एरर पूछा है। इसकी एक्यूरेसी कितनी दी गई है, 1 mm। 1 mm को जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 के बराबर। इसको 0.1 अपॉन एक्यूरेसी कितनी है, 0.1 अपॉन लेंथ कितना दिया है, 10 प्लस 2 इंटू टाइम का क्या है, 1 सेकेंड, रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन कितने में, 50 सेकेंड में, 1/50
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा 0.01 प्लस इसके लिए अगर करें तो ये हो जाएगा 1/25 यानी 0.04 के बराबर। तो ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हमारा हो गया 0.05। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बाई जी का डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इसकल टू ये हो जाएगा 0.05 इंटू 100। ये नीचे गया 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 5% के बराबर। कोई बन रहा है आंसर 4। देख लो एक बार अच्छे से, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, ए क्यूब हैज साइड लेंथ इतना, इट्स वॉल्यूम अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। हमसे कह रहा है कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर अप टू वैल्यू। अच्छा ये बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। तो हमें क्या देखना है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक। 10 की पावर में कुछ भी हो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब करें तो इसको 1.2 का क्यूब इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो आएगा हमारा 1.7 इंटू 10 की पावर -6। तो ये हमारा क्या कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर। हमें क्या देखना है, अप टू कितने सिग्निफिकेंट तक है, इसमें कितने थे 2, तो हमें इसमें भी कितने तक देखना है 2 ही तक। तो 1.7 के बराबर। इसमें कितने हैं 4, इसमें 3, इसमें भी 3। हमें देखने कितने तक है, अप टू 2 तक। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, द नंबर ये और ये राउंडिंग ऑफ 3 सिग्निफिकेंट विल बी। हमें कहां तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। ये दोनों में क्या है 5 लास्ट में, ठीक है 5। अगर 5 से ज्यादा होता तो हम तो 1 ऐड कर देते, ठीक है। लेकिन जब 5 की कंडीशन होती है तो 5 की कंडीशन पे हमें ये देखना होता है कि जो उसके जस्ट आगे वाला है ऑड है या इवन। अगर 5 है उसके सामने जस्ट आगे वाला ऑड है तो 1 जोड़ देंगे, अगर इवन है तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो इसमें देखें, इसमें क्या है 4, इसके आगे क्या है इवन है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। कितना हो जाएगा 3.84 इन दोनों में है। ये क्या है 5 के आगे ऑड, जब भी 5 के आगे ऑड नंबर होता है तो 1 ऐड कर देते हैं राउंड अप से। तो ये कितना हो जाएगा, 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 8.4। तो ये भी कितना हो जाएगा 8.4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, फोर्स कैन बी एडेड टू प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर हैव सेम डायमेंशन। फोर्स कैन बी एडेड टू प्रेशर। फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारा F और प्रेशर क्या होता है F/A। क्या ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी हैं, नहीं। तो सिमिलर क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये तो हमारा गलत है, ठीक है। अब कह रहा है फोर्स और प्रेशर का सेम डायमेंशन होगा। क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, नहीं। तो ये भी क्या है रॉन्ग। तो हमारा बोथ असर्शन और रीजन दोनों क्या है रॉन्ग। बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट, डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज यूनिट। गलत, ऑलवेज यूनिट। डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमेशा यूनिट रखती है। नेवर यूनिट, में है भी यूनिट। उसके पास यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जिनके जैसे स्ट्रेन हो गया, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, डायमेंशनलेस। बट एंगल का होता है, उसका क्या होता है यूनिट रेडियन होता है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी में है ए यूनिट, उसके पास यूनिट हो भी सकता है। इसका एग्जांपल है एंगल। एंगल का यूनिट क्या होता है रेडियन। नेक्स्ट, पी क्यू आर फिजिकल क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है।
ये तीनों का क्या है, पी क्यू आर जो है इनकी डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन नेवर मीनिंगफुल, इसमें से कौन मीनिंगफुल नहीं है, इसमें से हमसे यही पूछ रहा है कौन मीनिंगफुल नहीं है। पहला देखते हैं, ये बताओ जब दोनों तीनों लोग का डायमेंशन सेम नहीं है तो क्या ये सिमिलर क्वांटिटी, ये तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी यही कहता है कि सिमिलर क्वांटिटी ऐड हो सकती हैं, सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? जब ये दोनों डिफरेंट है तो क्या ये जुड़ सकती हैं? नहीं, तो हमारा यही क्या है, मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी, और डिफरेंट क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकती। इसको देखा जाए, इसमें हो सकता है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद इसकी ही यूनिट के बराबर आ जाए, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर इन दोनों मल्टीप्लीकेशन के बाद इसकी यूनिट के बराबर आ जाए, और ये भी मल्टीप्लीकेशन के बाद हो सकता है इसके यूनिट के बराबर आ जाए। तो यही हमसे क्या मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए, सब्सट्रैक्ट होनी चाहिए, जबकि ये खुले बोल रहा है कि ये दोनों, ये तीनों क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी, तो डिफरेंट क्वांटिटी कभी भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होती, तो ये हमारा क्या है, मीनिंगफुल नहीं है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अगर फोर्स से निकालें तो ये हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। रेडियंट फ्लक्स, रेडियंट फ्लक्स क्या होता है, ये होता है एनर्जी बाय टाइम। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है आर रो एल बाई ए के बराबर, तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ए बाई एल के बराबर, ठीक है। हेबल कांस्टेंट, ये क्या होता है, ये हमारा होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस के बराबर। इन सब का पता ही है, चार्ज का क्या होता है, एटी होता है, फोर्स का पता है ml t पे -2, r का पता ही है, ठीक है, एनर्जी का हमें पता है कि टाइम का पता ही है, सारे के सारे जितने हैं सबके फॉर्मूले यहां लिख दिए गए, ठीक है। तो इससे सबके सब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डायमेंशन आ जाएंगे, ठीक है। देखना है तो देख भी लेते हैं। इसका क्या होता है, वेलोसिटी का lt पे -1, lt पे -1 बाई l, l से l गया, ये कितना हो गया 1 बाई t के बराबर। फोर्स का कौन सा हो जाएगा, p, फोर्थ का किसी में p है, आंसर थर्ड केवल एक में है, ठीक है। ऐसे ही सबका पता ही है हमें, यहां सारे के फॉर्मूले लिख दिए हैं तो आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट, EMLG denoted energy, mass, angular momentum, gravitational constant respectively. Then quantity EL square m के पावर 5 g square has the dimension of, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। E क्या है, E है एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है m l स्क्वायर t पे -2 के बराबर। इसके बाद m मास, मास का तो वही रहता है m। इसके बाद है l, l हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है m v r, m इसका क्या हो जाएगा l स्क्वायर, v का क्या होता है, v का हमारा होता है lt पे -1, l और l क्या हो जाएगा l स्क्वायर t पे -1 के बराबर, ठीक है। g का क्या हो जाएगा, g का निकालते हैं फॉर्मूले से, f इक्वल टू क्या होता है, g m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के बराबर, तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा, f r स्क्वायर बाई m स्क्वायर के बराबर। ये हमारा कितना है, अगर इसको हम रखें तो m l t पे -2 l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m से एक m कैंसिल, तो इसका आ जाएगा m पे -1 l के पावर 3 और t पे
-2 के बराबर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सबकी वैल्यू हमें निकल गई, यहां पे हम पुट कर दें सबकी। ई का कितना आया है, ml² t पे -2 l², इसका कितना आया है, ml² t पे -1 का स्क्वायर अपॉन m के पावर 5, g का कितना आया है, m के पावर -1 l³ t के पावर -2 के पावर t के पावर -2 के पावर 2। ठीक है, इसको जब कट करेंगे, जब इसको कट करेंगे तो हमारा आएगा m0 l0 t0 के बराबर। यानी ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसमें से कौन सी है, मास का डायमेंशन होता है, टाइम का भी होता है, लेंथ का भी होता है, एंगल का क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर द सेम एज दैट ऑफ, किसके बराबर होगा। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। तो h इक्वल टू क्या हो गया, p लैम्डा, यानी मोमेंटम क्या होता है, m भी, लैम्डा डिस्टेंस है इनटू l मान लो। तो ये क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम का, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। इसका भी फार्मूला क्या होता है, m v l के बराबर। m v r होता है, तो r लेंथ ही होता है, ये भी लेंथ ही है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम के। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 एंड 2। पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, ml t पे -2 अपॉन l² इंटू एक t था सेकेंड, एक l से l गया ऊपर जाके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m l पे -1, एक t से t गया, t पे -1 के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा, m l पे -1 t पे -1 के बराबर। फर्स्ट का हो गया r। ये क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केल्विन। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन होता है हमारा यूनिट फोर्स का। तो फोर्स अगर इसको लिखा जाए, न्यूटन मीटर पर केल्विन। न्यूटन क्या होता है, फोर्स की यूनिट, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l t पे -2। मीटर का क्या होता है, l बाई k। अगर इसको लिखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा m l² t पे -2 के ऊपर चला k पे -1 के बराबर। इसका क्या हो जाएगा, m l² t पे -2 k पे -1। सेकेंड का s, a का r, सेकेंड का s। वैसे ही जूल किसका होता है, एनर्जी का, ये लिख लेंगे, एनर्जी का होता है। ठीक है, पर केजी का यानी मास का हो गया, और ये हो गया एनर्जी का हमारा क्या होता है, ml² t पे -2 अपॉन केजी है, पर केजी। केजी का क्या होता है, m से m गया, ये कितना हो जाएगा, ये k पे -1। इसका आ जाएगा हमारा l² t पे -2 k पे -1, इसका p, इसका p। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका q। ये क्या होता है, वाट पावर का। ठीक है, पर मीटर, ऐसे ही सब रख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। बस हमें यूनिट को ये देखना है कि ये किसका होता है। अगर यूनिट हमें पता है किसका होता है तो उसकी हम क्या रखेंगे, डायमेंशन। तो हमारा सारा का सारा क्या आ जाएगा, मैचिंग कर जाएगा। नेक्स्ट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c, देन दैट फिजिकल क्वांटिटी इज।
तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। ठीक है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी ये होता है इसका mt पे -2। एक का वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, b 0, ये है b 1 दे रहा है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो गलत है, इसको हमें कंपेयर करना है किसमें सही दिया है। फोर्स का क्या होता है? फोर्स का होता है m l t पे -2, तो a की जगह पे 1, b की जगह पे कितना है 1 और c की जगह पे -2। a की जगह 1, b की जगह पे 1, t की जगह पे -2 होना चाहिए, लेकिन क्या है +2, तो ये भी क्या है रॉन्ग। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/t के बराबर, 1/t के बराबर। तो टाइम पे क्या हो जाएगा? t पे -1 के बराबर। तो ये हमारा क्या है स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें m 0 है, l 0 है, t पे क्या होता है -1, तो t पे -1 किस में है? इसी में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। देख लो नेक्स्ट। when a percentage error in the measuring a mass and velocity are 1% and 2% respectively, the percentage error kinetic energy is 5%। ठीक है, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी का क्या कर रहा है? 5%। अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? हाफ m v²। ठीक है, कोफिशिएंट बाहर आ जा रहा है, मास का कितना दिया है 1 + 2 इंटू वेलोसिटी का कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ये 2 × 2 4 और 1 5% के बराबर। तो एसर्शन तो हमारा एकदम सही है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन कह रहा है ये हमारा परसेंटेज एरर अगर इसका हम लिखे परसेंटेज एरर डेल्टा k/k इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v/v इंटू 100 कॉमन करके कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा k/k इक्वल टू डेल्टा m/m प्लस 2 डेल्टा v/v। ये इसको क्या कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से तो हम निकाले हैं ये। ठीक है, तो हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये जो है करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये कैसे 5% आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, ए न्यू सिस्टम यूनिट प्रपोज विच यूनिट मास अल्फा kg, यूनिट लेंथ बीटा एंड यूनिट ऑफ टाइम गामा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 इन द न्यू सिस्टम। तो उसमें क्या होगा? हमें पता है n1 u1 इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट क्या होती है? कांस्टेंट। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट क्या होगी? छोटी होगी। अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो n2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? u1 अपॉन u2 n1 के बराबर। किसका है ये? 5 जूल एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन? m l² t पे -2 के बराबर। ठीक है, इसको तोड़े तो ये हमारा होता है n2 इक्वल टू, अगर इसको लिखा जाए kg पर ग्राम इंटू मास। लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ हमारा हो जाएगा मीटर पर सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू टाइम सेकेंड अपॉन सेकेंड का के पावर -2 के बराबर। ठीक है, ये हमें दिया है n इक्वल टू कितना दिया है? 5 पर यूनिट। ये कितना दिया है? यूनिट टाइम में मास के लिए अल्फा, ये kg, अल्फा kg, इसका है मीटर बीटा मीटर स्क्वायर, और ये है सेकेंड गामा
सेकेंड के पावर -2। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5 अल्फा के पावर -1, ये हो जाएगा बीटा के पावर -2 और ये हो जाएगा गामा के पावर +2 के बराबर। माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0600, अगर डेसिमल के बाद 0 है, अगर कोई नंबर नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता है। नंबर के बाद जो भी 0 होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है 3, आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंपल्स। ठीक है, टेंशन क्या होता है, टेंशन हमारा फोर्स होता है। इंपल्स क्या होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, सबका रख दे तो हमारा डायमेंशन आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा फोर्स का होता है ml/t पे -2 और L, और तो ये कितना हो जाएगा ml² t पे -2। तो टॉर्क क्या हो जाएगा ml² पे ml² t पे -2, पहले का थर्ड, ये हो गया ये हो गया। फिर इम्पल्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये हमारा कितना होता है mv के बराबर mlt पे -1 के बराबर। इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट, किसमें है फर्स्ट, इसमें। टेंशन क्या होता है फोर्स, और फोर्स का क्या होता है mlt पे -2। थर्ड का क्या हो गया फोर्थ। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई L, तो इसका कितना हो जाएगा L से L कैंसिल हो जाएगा mt पे -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से, सबके डायमेंशन लिख दिए गए हैं। नेक्स्ट, a student measure the length of a rod and rod its 3.5 centimeter. Which instrument did he use to measure its? कौन इसको मेजर करेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, हम लिस्ट काउंट निकाल लें, जिसका सबसे बढ़िया लोवेस्ट लिस्ट काउंट होगा वो सबसे बढ़िया मेजर करेगा। ठीक है, इसमें क्या है 1 mm तक है स्क्रू गेज में। इसको देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है 10 डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 डिवीजन में क्या है 1 सेंटीमीटर, तो एक में कितना हो जाएगा, एक डिवीजन में हमारा हो जाएगा 1 मिलीमीटर के बराबर। तो एक डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो हमारा लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट हमारा होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, 1 MSD माइनस 10 डिवीजन वर्नियर के कितने मेन स्केल पे वो कर रहे हैं 9, तो ये कितना हो जाएगा 9/10 MSD। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1/10 MSD, और एक MSD की वैल्यू कितनी आई थी 1 mm, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 mm के बराबर। तो लिस्ट काउंट इसका कितना आ रहा है 0.1 mm के बराबर। इसमें कितने हैं 1 और 1, तो सबसे बढ़िया कौन सा होगा थर्ड। नेक्स्ट, which of the following pairs physical quantity does not have the same dimension formula? किसका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी। टॉर्क क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों का क्या है फॉर्मूला सेम, तो ये क्या आ जाएगा इन दोनों का डायमेंशन सेम। एंगुलर मोमेंटम फ्लाइंग कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम का कितना आता है mvr, इसका भी कितना आ जाता है, इसका भी आता है हमारा फ्लाइंग कांस्टेंट h इक्वल टू
P इंटू लेमडा। लेमडा क्या होता है? मीटर ही होता है। MV मीटर मतलब R, इन दोनों का भी क्या हो जाएगा? सेम। टेंशन, सरफेस टेंशन। टेंशन क्या होता है? फोर्स, और सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो इन्हीं दोनों का क्या होगा? डायमेंशन सेम नहीं होगा। किसका? टेंशन और सरफेस टेंशन का। देख लो, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और ये हमारा क्या है? मोमेंटम। तो इन दोनों का भी क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट, वी मेजर टू क्वांटिटी A इक्वल टू इतना, B इक्वल टू इतना, वी शुड रिप्रेजेंट करेक्ट वैल्यू ऑफ रूट ए बी हैज। इसका हमसे पूछ रहा है कि क्या करेक्ट वैल्यू होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है तो रूट ए बी बराबर, तो इनका मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट हो जाएगा 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? रूट 2 के बराबर। और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। ठीक है, 1.41 आगे भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है? डेल्टा रूट ए बी, चेंज भी तो निकालने हैं। अगर इसका निकाले तो ये अपॉन रूट ए बी इक्वल टू, रूट से अगर हम बाहर निकालें तो 1/2 डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू, इसको थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें चेंज भी मिल जाएगा डेल्टा ए बी का, तो हम चेंज भी रख सकते हैं। ठीक है, यहां से रखते हैं 1/2, रूट हटाए हैं तो 1/2 बाहर आया है। ये कितना है? डेल्टा है 0.2 अपॉन 1 प्लस बी कितना है? 0.2 अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया, ये हो जाएगा 1 और ये 0.3/2, 0.3/2, और इसको इधर ले आकर मल्टीप्लाई कराएं रूट ए बी, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा रूट ए बी। ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0.3/2, इसकी वैल्यू 1.4, तो 4×42, 0.42/2 इक्वल टू 0.21 के बराबर। तो डेल्टा अंडर रूट ए बी कितना आ रहा है? 0.2 के बराबर, और ये कितना आ रहा है? ए बी 1.4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.4 और 0.2 के बराबर चेंज। देख लो, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, यंग मॉड्यूलस स्टील इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन द, इसको हमें क्या कर रहा है? सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं 1.9 इंटू 10 की पावर 11, 1 न्यूटन बराबर कितना दिया है? 10 की पावर 5। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1.9 इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 5। न्यूटन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? पर सेंटीमीटर, यहां पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 10 की पावर -4, ये इससे कैंसिल 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1.9 इंटू 10 की पावर 12 के बराबर। ये हमारा क्या आ जाएगा? सीजीएस में 1.9 इंटू 10 की पावर 12 के बराबर। ये इसकी वैल्यू सीजीएस में आ गई। कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। देख लो, कुछ नहीं करना है, यूनिट कन्वर्जन कराना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? के काम से डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है। तो रिलेशन क्या होता है? Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी स्मॉल टी बाई एल के बराबर। ये क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है? mL² टी पे -2 इंटू एल और आ गया अपॉन के निकालना है। एरिया का क्या होता है?
एल स्क्वायर, एक एल स्क्वायर से कैंसिल, ये नीचे टाइम टी, तो ये हमारा कितना हो गया, के इक्वल टू हो गया एम एम, और ये हो गया एम एल टी पे -3 के बराबर। सही है। और ये थीटा टेम्परेचर को भी ऊपर ले जाएंगे तो -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा एम एल टी पे -3 के पे -1 के बराबर। देख लो एक बार, ये रिलेशन है, इससे हम आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट, H प्लैंक कांस्टेंट, के काइनेटिक एनर्जी, E काइनेटिक एनर्जी, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और P लीनियर मोमेंटम। इन सारे के फॉर्मूले पता है तो डायमेंशन आसानी से निकल जाएंगे। इसका क्या होता है, P इक्वल टू एम भी, m मतलब मास, तो इसका क्या हो जाएगा m l t पे -1, d का क्या हो जाएगा m l t पे -1, ये हो गया हमारा फर्स्ट। h प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, ये होता है h इक्वल टू p इंटू लेमडा, तो ये हो जाएगा हमारा m l, v का क्या होता है p इक्वल टू एम भी होता है, तो m l t पे -1 और एक l, तो ये हो जाएगा हमारा m l स्क्वायर t पे -1 के बराबर। तो इसका हो जाएगा m l स्क्वायर t पे -1 के बराबर। पहले का सेकंड, पहले का सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन में ही है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर, इसका तो हमारा रहता है m, इसका क्या हो जाएगा l स्क्वायर t पे -2 के बराबर। इसका हो जाएगा थर्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हमारा होता है W बाई क्यू। W क्या होता है, वर्क एनर्जी के ही बराबर होता है, m l स्क्वायर t पे -2, Q का क्या होता है AT, ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t पे -3 a पे -1 के बराबर। ये सारे के सारे डायमेंशन आ गए, ठीक है। इन सबको मैच कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट। यहाँ I लिखा है करंट एम्पियर का, हमने क्या लिखा है A से, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ RC, RC का हमसे डायमेंशन पूछा है, RC, R क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है V बाई I के बराबर। C क्या होता है, C इक्वल टू होता है QV, QV, Q इक्वल टू होता है हमारा CV, तो C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, तो C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं Q बाई V, V से भी कैंसिल, Q अपॉन I, और I इक्वल टू क्या लिखते हैं, I इक्वल टू लिखते हैं हम Q बाई T, I इक्वल टू क्या लिखते हैं Q बाई T, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे Q इक्वल टू Q बाई T, T हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर T, तो ये क्या हो जाएगा Q से Q कैंसिल, ये किसके बराबर आ जाएगा टाइम के बराबर। तो RC किसके बराबर है, टाइम के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ इसका, ये क्या होता है, ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर। वेलोसिटी का डायमेंशन पूछा है, क्या होता है LT पे -1 के बराबर, LT पे -1। नेक्स्ट, स्पीड V, एरिया A, फोर्स F, चूज एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। हमसे पूछ रहा है कि इसमें यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे y यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड v के पावर a, एरिया के पावर b और फोर्स के पावर c। तो हम यहां से a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा निकाल के क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। पहले तो हमें यंग मॉडुलस का ही हमें डायमेंशन पता होना चाहिए। हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दोनों साइड का डायमेंशन लिखना है, देन कंपेयर करना है। यंग मॉडुलस क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन,
स्ट्रेस ये हो गया। स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, लेंथ है कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा एम एल टी पे -2 और ये हो गया एल स्क्वायर, एक गया एम एल पे -1 टी पे -2। तो यंग मॉडुलस का हमारा कितना आ गया डायमेंशन, ये एम एल पे -1 टी पे -2, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी पे -1 के पावर ए, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर के पावर बी, और फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है एम एल टी पे -2 के पावर सी, ठीक है। अब m वाले एक पे करते हैं, l वाले एक पे, और दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं। इसको लिखते हैं m l पे -1 t पे -2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। m के पावर यहां क्या है 1 इंटू सी, सी के बराबर, l के पावर क्या है a, इसमें प्लस 2b यहां प्लस सी के बराबर, ठीक है। जो जिसके पावर है वो लेते जा रहे हैं। टी पे देखते हैं, टी पे यहां कितना है -a, इस पे कुछ नहीं है, यहां पे कितना है -2 सी के बराबर। अब क्या करें, अब दोनों साइड कंपेयर कर दें, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू m के पावर कितना है 1, तो c इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। c इक्वल टू क्या हो गया 1 के बराबर। अब देखते हैं L क्या है, यह है a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू कितने के बराबर है -1 के बराबर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन -a -2c इक्वल टू कितने के बराबर है -2 के। अब यहां से हम c निकाल चुके हैं, तो यहां पे c की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 इंटू 1, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो a की वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर। यहां से अब b निकाल लें, वैसे ही जब b निकालेंगे a की जगह पे क्या रखेंगे 0 प्लस 2b, c की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू ये कितना है -1, ठीक है। ये इधर जाकर कितना हो जाएगा -1, तो ये -2, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 के बराबर, ठीक है। c इक्वल टू क्या हो गया 1, c किसको हम माने हैं फोर्स के पावर 1, फोर्स के पावर 1 इसमें है, सब में है फोर्स के पावर 1। b किसको माने हैं, b माने हैं एरिया को, एरिया का पावर कितना आ रहा है -1, a की पावर -1 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है कैंसिल। ये क्या है a माने है वेलोसिटी को, उसके पावर क्या आ रहा है 0, तो ये क्या है 0, तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। बड़ी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, the time period oscillation of body given by t equal to 2 pi under root mga by k, k represent kinetic energy, m represent mass और g represent acceleration due to gravity। a is unknown, a क्या है unknown है, ठीक है। a equal to m के पावर x, l के पावर y और t के पावर z, then what the value of x plus y plus z। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं, पहले क्या करें, इसको दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा क्या है 2 पाई, ये मीनिंगलेस है, ठीक है, उसको हटा देते हैं, तो बचा क्या m g a अपॉन k, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ m v स्क्वायर के बराबर, तो हाफ कैंसिल करते हैं m v स्क्वायर, m से m कैंसिल, a इक्वल टू क्या आ गया, a इक्वल टू आ गया हमारा t स्क्वायर v स्क्वायर बाई g के बराबर, ठीक है। सबका डायमेंशन रखते हैं, t स्क्वायर
इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, एल स्क्वायर टी पे -2 अपॉन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है एल टी पे -2, एल टी पे -2 तो ऊपर जाके टी पे 2। अब कैंसिल करते हैं, यहां से 2 से ये 2 कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल, तो हुआ क्या, m पे 0, l पे 1, t पे 2 के बराबर। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 0 प्लस l, y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के बराबर। और यही पूछ रहा है कि इनके पावर जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 3 के बराबर। देख लो नेक्स्ट, द सम ऑफ द नंबर एंड इनएप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कौन से एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद जिसके जितना लिस्ट सिग्निफिकेंट होता है वही हम काउंट करते हैं। इसमें कितने नंबर तक है 2, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 3, तो हमें कितने अंक तक देखने हैं, केवल 1 अंक तक। यहाँ कितने हैं 1 तक, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो हमें कौन से देखने हैं लिस्ट काउंट 1 तक। सबको उठा के जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा 0 और 2, ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 2 8.2 और 4 6, कितना हो जाएगा, इसको सही से जोड़ते हैं एक बार, ये हो गया ये, और इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 6 13 का 3 और 7 6 13, और ये हो गया 3 2 5 1 6, 3 4 और 2 6, ये हमारा आ गया। ठीक है, जोड़ने के बाद इतना, लेकिन हमें देखना कितने हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये कितना 663.8। ठीक है, लिस्ट काउंट तक आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, LRCV रिप्रेजेंट द इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ L/R अपॉन CV इन SI यूनिट विल बी। हमसे पूछ रहा है इसकी SI यूनिट में क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर LR सर्किट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां L बाई इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये होता है टाइम के बराबर। ठीक है, इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है टाइम के बराबर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे अगर पूरे को हम यहां निकाल के लिखें L अपॉन RCV, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं T अपॉन CV को क्या लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं Q। ठीक है, अब इसको रखते हैं T, Q का डायमेंशन क्या होता है AT के बराबर, ये T से T कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 के पावर -1 के बराबर। तो इस पूरे का डायमेंशन कितना आ जाएगा A के पावर -1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, किसका डायमेंशन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बराबर है। इसमें तो अब सारे ऑप्शन में रख के हमें चेक करना पड़ेगा किसके बराबर है, तो देखते हैं किसी एक के ही बराबर होगा। ठीक, तो देखते हैं, अगर इसको हम लिखे हैं ये, अगर हम इसमें क्या कर दें ऊपर नीचे अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करा दें, अंडर रूट, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, ये किसका होगा, ये डायमेंशन किसका होगा, ये हमारी क्वांटिटी होती है, हम वेलोसिटी इक्वल टू क्या पढ़े हैं 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/v के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/ε0 v के बराबर। इतना आ गया, ठीक है। अब ε0 को अगर हम चेंज करें फोर्स में, फोर्स और उसके फॉर्मूले से, तो F इक्वल टू क्या होता है Q स्क्वायर, के तो कांस्टेंट होता है, Q स्क्वायर R स्क्वायर के बराबर ये ε0 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ε0 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन F R स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसकी जगह इसको पुट करें तो ये हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम ε0 की जगह इसको रखें तो Q नीचे रहेगा, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी ऊपर चली जाएगी, F R स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर V, ये वेलोसिटी है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं R इंटू R लिख दें, F इंटू F R इंटू R अपॉन Q इंटू Q इंटू V। ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट W, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा W। इसको हम इधर लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा W इंटू R अपॉन नीचे क्या हो जाएगा Q इंटू V के बराबर। और W बाई Q क्या होता है पोटेंशियल, V ये क्या होता है पोटेंशियल कैपिटल V, ठीक है, इंटू R अपॉन नीचे क्या बचा चार्ज Q इंटू V, ये बचा, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू अगर हम इसका डायमेंशन लिखें R और L का, तो ये हो गया हमारा V, और इसको हम लिखें पूरा डायमेंशन तो इसका क्या हो जाएगा L, R का क्या हो जाएगा डायमेंशन L, इसका क्या हो जाएगा L, T पे -1 तो ऊपर चला जाएगा T, ठीक है, L से L कैंसिल बाई Q के बराबर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V T बाई Q के बराबर। और ये क्या है Q बाई T करें, अगर इसको हम करें V Q बाई T, ये T, तो ये क्या होता है करंट, तो ये हो गया V बाई I के बराबर, और यही क्या होता है रेजिस्टेंस के बराबर। R इक्वल टू क्या होता है V बाई I के बराबर। तो हमें पहला चेक किया और पहला ही आंसर मिल गया, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हमें ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं। बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये c है, एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल g, द थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आर डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है लेंथ बाई, अभी थोड़ी देर पहले कराए थे, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होगा, इसके होगा और इसके होगा, ए बी मान के इसको कंपेयर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ए और बी के पावर क्या आ रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं एक बार। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h के पावर a मान ले रहे हैं, c के पावर b और g के पावर c, ठीक है। l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, h क्या होता है, h का डायमेंशन हमारा कितना हो जाएगा, ये होता है m v और लेंडा के बराबर यानी लेंथ के बराबर। तो ये होता है l m v का क्या होता है l स्क्वायर t पे -1 के बराबर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, सारे के सारे जो क्वांटिटी है इनके डायमेंशन रखेंगे और एक फिर इस साइड से LHS और RHS दोनों को क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे और A और B C की वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही उसके पावर होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m l स्क्वायर t पे -1 के पावर a, इसका हो जाएगा l t पे -1 के पावर b, और इसका हमारा होता है m के पावर -1, और ये निकाल लेते हैं फोर्स r स्क्वायर बाई m स्क्वायर, ये g का होता है,
ये होता है एम एल टी पे -2 एल स्क्वायर एम पे -1 एल क्यूब टी पे -2 के पावर सी। अब क्या करें, दोनों साइड कंपेयर कर देंगे। m के पावर क्या है, m के पावर है a इधर -c, l के पावर क्या है 2a प्लस b, और इधर कितना है, इधर है हमारा +3c, t के पावर -a -b -2c। ठीक है, अब कंपेयर कर देते हैं। इधर मास नहीं है तो a -c इक्वल टू क्या है 0, a c के बराबर होगा। मतलब जो पावर इसके होगा वही पावर इसके होगा, सॉरी इसके और इसके, क्योंकि a और c आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट इसको कंपेयर करते हैं। 2a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू लेंथ क्या है 1 के बराबर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, थर्ड वाले को -a -b -2c इक्वल टू 0। तो यहां से -b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इस साइड ले आए तो +2c, ये हो जाएगा हमारा a +2c, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो अगर ये हम लिख दें 3a के बराबर, -b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a के बराबर, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -3a के बराबर। ठीक है, अब क्या कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें। इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। यहां पर रखते हैं 2a प्लस b की वैल्यू कितनी है -3a प्लस c की वैल्यू कितना है a के ही बराबर, तो इसको क्या लिखते हैं 2a इक्वल टू 1। 4 में से 4a से -3a गया, a कितना बचा, ये हो गया हमारा, यहां पे कितना था, ये 3c है, एक बार अच्छे से देखना 3c है। ठीक है, तो ये 3 है, 5 में से ये गया कितना होगा 2 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1/2 के बराबर। तो इसकी भी वैल्यू, a की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और c की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 के बराबर। इनकी तो आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, b की निकालते हैं। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा -3, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 के बराबर। a के पावर कितना हो जाएगा 1/2, और g के भी पावर कितना हो जाएगा 1/2, यानी ये दोनों क्या होंगे रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर √h और g इसमें है और इसमें है, इन दोनों में है, ये कैंसिल और ये कैंसिल। b क्या है, b है c के पावर कितना आया है -3/2, मतलब नीचे 3/2, तो नीचे क्या है 3/2। ये आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। देख लो अच्छे से, बहुत प्यारा सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।